बच्चों, कल तक 5 लेक्चर मैं आपको दे चुकी हूँ। आज मेरा 6वां लेक्चर सुनने के लिए आप तैयार हो ना? मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अस्पताल में जाना किसे अच्छा लगता है? जरूर तुम शांत बैठे हो। मुझे पता है किसी को भी अस्पताल जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखो बच्चों, तुम्हें अगर ज्यादा बुखार है तो अस्पताल की जरूरत आवश्यकता पड़ती ही है और तुम्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। अस्पताल में जाने के बाद मरीज जो रहता है उसे मिलने के लिए मिलने वालों का तांता लगा ही रहता है और उससे वह मरीज खुश भी होता है और परेशान भी होता है। तो देखो बच्चों, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा हमारे समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है। यानी मरीज जो है उसे मिलने के लिए जो भी व्यक्ति जाता है उस समय वह मरीज खुश हो जाता है और थोड़ी देर के लिए क्यों न वो खुश होकर अपना दर्द भूल भी जाता है। यानी उसका ध्यान उस दर्द से दूर हो जाता है। उस समय वह दर्द महसूस करता नहीं। लेकिन देखो बच्चों, उस समय जो मिलने आता है उन्होंने भी इस मरीज को मिलने के लिए कितना समय बैठना है। यानी मरीज को तकलीफ हो इतना भी वह वहां नहीं रुकना चाहिए। यानी कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी पड़ती है, कुछ सावधानियों का पालन भी हमें करना है। तो इस प्रकार यह मरीज जो है परेशान न हो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। यानी मरीज को ठीक होने के लिए हम अस्पताल ले जाते हैं और कभी कभी वह बारी हमारे ऊपर भी आती है और हम कभी न कभी हमें भी अस्पताल में जाने की जरूरत होती है, जाना पड़ता है। मरीज से मिलने जाते समय मैंने कहा कि वह परेशान न हो, यह जिम्मेदारी हमारी है। यानी उसके पास गए तो वहां कितने समय तक रुकना है। और एक बात जरूर है कि वहां जाते समय छोटे बच्चों को कभी भी वहां लेकर जाना नहीं। यानी यह अत्यंत आवश्यक है कि कुछ समय के लिए हम उसका ध्यान उस दर्द से हटा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वे लोग मौका प्राप्त करके ही वहां जाते हैं और उस मरीज को परेशान करने की कोशिश करते हैं। यानी वह मौका प्राप्त करते हैं तो यह हमदर्दी जताने के लिए भी जाते हैं और कुछ लोग औपचारिकता दिखाने के लिए भी जाते हैं। और औपचारिकता यानी दिखावा, यानी वह व्यक्ति मुझे बाद में कुछ न कहे, मैं तो तुझे मिलने आया था, ऐसा वह दिखाना चाहता है। यानी वह औपचारिकता भी करता है। यानी अपने समाज में मरीज को मिलने के लिए जो लोग जाते हैं वे हर तरह के लोग होते हैं। मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि हमारा यह समाज जो है किस प्रकार का है। कोई तकलीफ देता है तो कोई तकलीफ से हमें उठाने की कोशिश भी करता है। इसी प्रकार का आज तीसरा पाठ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ और पाठ जो है पन्ना क्रमांक 10, पाठ क्रमांक 3, वाह रे हमदर्द। पाठ तीसरा, वाह रे हमदर्द। और इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। घनश्याम अग्रवाल जी द्वारा यह पाठ लिखा गया है।
तो उनका परिचय भी मैं आपको देना चाहती हूँ। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 महाराष्ट्र अकोला में हुआ है और वे अध्ययन काल से ही जैसे ही वे पढ़ने को उन्होंने शुरुआत की, उस अध्ययन काल से ही उन्हें लेखन करने की बहुत रुचि थी और यही लेखन कार्य उन्होंने विकसित किया है और अपने आसपास की स्थिति को वे पढ़ते थे, देखते थे और उस स्थिति या घटना को हास्यात्मक रूप से ढूंढकर वे उसे धार व्यंग्य में डालने की कोशिश करते थे। यानी उससे लोगों ने कुछ सीखना भी चाहिए, लोगों का मनोरंजन भी होना चाहिए, ऐसा लेखन कार्य वे किया करते थे और उनके लेखन की यही विशेषता थी। वे अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। यानी यह लेखकों का मंच जो है, उन्हें हास्य व्यंग्य कवि यह लोकप्रियता भी प्राप्त हो चुकी है। घनश्याम जी ने कई कृतियों का लेखन भी किया है और उनकी कृतियां हैं हंसी घर के आईने, आई एम सॉरी, अपने अपने सपने और आजादी की दुम। इस प्रकार अनेक कथा संग्रह भी उन्होंने लेखन किया है। तो इस गद्य संबंधी यानी वाह रे हमदर्द, यह एक गद्य है और यह हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। इसका प्रकार है हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। तो यह निबंध आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पढ़ाते समय सर्वप्रथम इस गद्य का परिचय भी मैं आपको करवाती हूँ। गद्य संबंधी अगर हमने देखा तो प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है और रोचकता इस निबंध के द्वारा व्यक्त की है। हमदर्दी भी कभी कभी किसी मरीज को पीड़ादायक किस प्रकार बन जाती है, वह मरीज किस प्रकार परेशान हो जाता है, इस पाठ द्वारा लेखक ने हमें यही दिखाने की कोशिश की है। तो मैं पाठ का पठन करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो देखो, सर्वप्रथम मैं आपको एक अर्थ समझाने जा रही हूँ और वह शब्द है हमदर्द। तो हमदर्दी का अर्थ है सहानुभूति। यानी हमदर्दी दिखाने वाले लोग क्या करते हैं, यह थोड़ी सी कथा की जानकारी हमें मिल गई है। निबंध किस प्रकार का है कि लेखक एक भाषण सुनने के लिए गए हुए थे और अपनी साइकिल पर वे चले गए थे। भाषण सुनने के लिए आपको तो पता ही है, भाषण सुनने के लिए कितने लोग रहते हैं, बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हुई रहती है और उसी भीड़ में यह भाषण जो था वह पूंजीवादी का अर्थ है खुद के लिए। खुद के लिए कुछ लोग धन इकट्ठा करते हैं, उसे कहा गया है पूंजीवादी। और दूसरा शब्द जो दिया है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है
समाज के लिए। तो इस प्रकार भाषण था पूंजीवादी और समाजवादी इन दोनों के अर्थ व्यवस्था पर। अर्थ यानी पैसा। समाज और खुद वह व्यक्ति, इन दोनों में यह अर्थ यानी पैसा, इसका व्यवस्थापन किस प्रकार होना चाहिए, इसके बारे में यह भाषण सुनकर ये महाशय यानी लेखक जी वापस अपने घर आ रहे थे। उसी समय एक कार भी वहां से गुजर रही थी और लेखक कहते हैं कि भाषण के प्रभाव से मुझे पता नहीं, यानी भाषण उन्हें इतना अच्छा लगा था, यानी भाषण का प्रभाव उन पर पड़ा हुआ था। और भाषण सुनने के बाद वे अपनी साइकिल पर अपने घर जाने के लिए निकले थे। घर जाते समय वे कहते हैं कि उनके मन में उस भाषण के विचार चल रहे थे और उसी जोश में यानी जोश यानी साइकिल पर बैठा हुआ जो व्यक्ति था लेखक, वो जोश यानी बड़ी स्पीड में अपनी साइकिल चला रहे थे। यानी विचार करते हुए वे साइकिल चला रहे थे तो उनके साइकिल का स्पीड भी, जोश भी बढ़ रहा था। और उसी जोश में जाते समय एक कार उनके सामने आई। वे कहते हैं कि कार को गुस्सा आया या मेरे साइकिल को जोश आया, यह मैं नहीं बता सकता। लेखक आगे कहते हैं कि जब वे दोनों आमने सामने आ गए, करीब आ गए, तो विरोधियों की तरह, यानी दो व्यक्ति जिस प्रकार, जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ आपको, दो कुत्ते हैं, अपने गली का कुत्ता और दूसरे गली का कुत्ता अपने गली में जब आता है, दोनों जोश में आते हैं। जोश में आने के बाद बाहर से आया हुआ कुत्ता हमारे गली में ना आए, इसलिए अपने गली का कुत्ता जोश दिखाता है। उसी प्रकार यह खामखावे कहते हैं कि विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से, यानी गुस्से से, घृणा यानी गुस्सा, घृणा यानी गुस्सा, तो गुस्से में ऐसा लगता था कि वे दोनों गुस्सा हो गए हैं और घृणा से वे नजरों की दृष्टि से देखते हुए वे आपस में जा भिड़े। भिड़ना, टकराना, दोनों की टक्कर हो गई। तो मैं आपको बता रही थी कि वह एक दूसरे से भिड़ गए। भिड़ना यानी टकराना, यानी साइकिल और कार इन दोनों में टक्कर हो गई। और वह कहते हैं लेखक, मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद में झगड़े के टांग अड़ाई। टांग अड़ाना, बाधा डालना, यानी वे कहते हैं कि मैं खामखा टांग अड़ाना, बाधा डालना। तो इस प्रकार दोनों में टक्कर हो जाने के बाद एक दुर्घटना घटी थी। और लेखक कहते हैं कि मैंने अगर दूसरी साइड से, दूसरी बाजू से जाने की कोशिश की होती तो यह घटना न होती, यानी मैंने खामखा खुद में बाधा डाल ली है, ऐसा वे कहना चाहते हैं। और उसके फल स्वरूप क्या हो गया, उसका परिणाम क्या हो गया कि लेखक की टांग टूट गई। और यह दुर्घटना के बाद भी इंसानियत कायम है। इंसानियत यानी मानवता, दुनिया में मानवता है, इंसानियत है, ऐसा वे बताना चाहते हैं। लेकिन जब टांग टूट गई, इंसानियत के लिए लोग इकट्ठा होते, कुछ भी दुर्घटना घटी तो तुरंत लोग यानी भीड़ जमा हो जाती है कि क्या हो गया, कोई देखने आता है, कोई मदद करने आता है, यानी मानवता की दृष्टि से जो सहायता करने जाता है, वे लोग क्या करते हैं, ऐसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, मरीज को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं।
और इस प्रकार यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े, ऐसा लेखक कहते हैं। तो यह पहला पैराग्राफ जो है यह लेखक और यह कार इन दोनों में जो घटना हो चुकी है इसके बारे में दिया है। और यह दुर्घटना होने के बाद लेखक की टांग टूट गई और वे अस्पताल भर्ती कर दिया गए। तो इस प्रकार वे कहना चाहते हैं, आगे देखते क्या होता है। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। यानी जैसे ही वे अपनी आंखें खोलकर देखने लगे, उन्होंने देखा कि मैं अस्पताल में हूँ, एक बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। इर्द गिर्द कुछ अपरिचित चेहरे खड़े थे, कुछ परिचित चिर परिचित लोग वहाँ मौजूद थे। और यह मौजूदगी वह बताते हैं कि मैं परेशान होकर वहाँ पड़ा हुआ था। परेशानी की वजह से वे अपनी शुद्ध खो बैठे थे। यानी वे बिस्तर पर लेटे हुए अपने दर्द को सह रहे थे। उसी समय पता नहीं उन्हें चक्कर आ गया था और उसी समय लोग उन्हें अस्पताल लेकर आए थे और आजू बाजू उनके वे खड़े हुए थे। इर्द गिर्द यानी आजू बाजू में लोग खड़े थे। कुछ परिचित थे, कुछ अपरिचित थे, कुछ पहचान वाले थे, किसी को वे पहचानते नहीं थे। इस प्रकार के लोग वहाँ खड़े थे। और जब उनकी आंखें खुली, आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। जैसे ही लेखक ने अपनी आंखें खोली, यानी जैसे उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया गया था, उसी समय सब लोग वहां मौजूद थे और किसी ने भी वहां से हटने का नाम नहीं लिया था। हर एक चाहते थे कि इनकी आंखें जल्दी खुल जाए। हर एक उनकी तरफ देख रहा था और देखते समय हर एक उनकी आंखों की हलचल को भी देखना पसंद कर रहा था कि कब ये आंखें खोलेंगे। यानी हम भगवान को धन्यवाद दे देंगे कि दुर्घटना से यह व्यक्ति बच गया है। यानी जैसे ही दुर्घटना हो चुकी थी, वे बताना चाहते हैं कि लोग समझते थे कि मैं अब जिंदा नहीं रह पाऊंगा। यानी इस प्रकार परिचित अपरिचित, पहचान वाले न पहचान वाले दोनों लोग वहाँ इर्द गिर्द आजू बाजू वहाँ खड़े हुए थे। और जैसे ही उनकी आंखें खोली, लेखक कहते मेरी आंख खुल गई तो उनके चेहरे उत्सुकता से नजर आए। मैंने कराहते हुए पूछा, यानी दर्द हो रहा था और वह दर्द को संभालते हुए लेखक कहते मैंने कहा मैं कहाँ हूँ। यानी लोग जो खड़े थे उन्होंने प्रश्न किया कि मैं कहाँ हूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। सार्वजनिक यानी सबके लिए, अस्पताल जो रहता है यह सबके लिए है। लेकिन जैसे ही वे भर्ती कर दिया गए थे, उस समय वे सार्वजनिक अस्पताल यानी सबको जहाँ रखा जाता है, सब मरीज एक साथ रहते, उसे सार्वजनिक कहा गया है। तो इस वार्ड में वे थे और यह प्राइवेट वार्ड में थे। प्राइवेट वार्ड यानी जहाँ ज़्यादा मरीज नहीं रहते। यानी अस्पताल अगर हमने देखा तो वहाँ दो प्रकार के वार्ड रहते हैं। जनरल वार्ड यानी सब एक साथ रहते हैं, यानी ज्यादा मरीज एक साथ रखे जाते हैं। लेकिन प्राइवेट वार्ड में मरीज और उनके रिश्तेदार इतने ही लोग वहां रहते। तो लेखक प्राइवेट वार्ड में थे। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतने तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। यानी एक व्यक्ति ने तुरंत इतने जल्दी जल्दी बात कह दी कि देखो कुछ नहीं हुआ, तुम प्राइवेट वार्ड में हो, अस्पताल में हो, घबराने की कोई बात नहीं है, छोटा सा पैर को फ्रैक्चर हो गया है। और इतना बताते हुए वह रुक गया। यानी वह सब बातें एकदम में उन्होंने सब कुछ बता दिया। और फिर उसके आगे क्या होता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा।
अब मैं अपनी टांग की ओर देखता हूँ। यानी लेखक कहते हैं उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद मैंने मेरी जैसा ही उसने बताया कि पैर फ्रैक्चर हो गया, फिर मैंने अब मेरी टांग की ओर देखा और टांग की ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि मेरी टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। यानी जो फ्रैक्चर पैर था उसे वजन लगाया जाता है और लोड लगाया जाता है और यह रेती की थैली वहाँ लटकी हुई उन्होंने देखी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। लेखक कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक नया मुहावरा जन्म लिया और वह है टांग का टूटना। टांग का टूटना, इसका अर्थ वे आगे देते हैं, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। यानी मेरी टांग टूट गई, टांग ठीक होने तक अस्पताल में रहना पड़ेगा, ऐसा वे हमें बताते हैं। यानी वे कहते हैं कि नए मुहावरे का मैंने वहाँ तैयार किया, एक नया मुहावरा ने जन्म लिया। तो वह है टांग का टूटना। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में रहना, कुछ दिन के लिए रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। सार्वजनिक अस्पताल का उदाहरण अगर हमने देखा, जैसे ही जो लोग रहते हैं सार्वजनिक अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ की स्थिति किस प्रकार होती है। वहाँ जाने के बाद मरीज जब वहाँ जाता है उस समय कभी कभी डॉक्टर जल्दी मिलते नहीं। डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दवाई है तो वह महंगी है। यानी कभी कभी मरीजों को दवाई लाने के लिए ज़्यादा दाम भी भरना पड़ता है, यानी महंगी दवाई खरीदनी पड़ती है। तो इस प्रकार यह सार्वजनिक अस्पताल के बारे में भी यहाँ बताया गया है। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, यानी अस्पताल से हम सबको डर लगता है। इंजेक्शन, गोलियां, कड़वी दवा, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। यानी अस्पताल शब्द लेकर कहते कि एक शब्द खतरनाक शब्द है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो सबको ऐसा समझो कि आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। आत्मा किसे कहते हैं? मरीज को। परमात्मा किसे कहा गया है? जो मिलने वाले हैं। यानी लेखक हमें ये उदाहरण देते कि मरीज को जो मिलने आते हैं वे किस प्रकार के रहते हैं। तो अच्छा सा उदाहरण यहाँ दिया है कि समझो आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय इस मरीज को प्राप्त होता है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। दुर्घटना किसके साथ हो चुकी है? लेखक के साथ। यानी उनका पैर, उनकी टांग टूट गया है। टांग टूटी हुई है, यह दुर्घटना है और अस्पताल में भर्ती हो गए, यह उनकी एक घटना है। तो लेखक ये उल्टा समझते हैं कि वे हमें बताना चाहते हैं कि मेरी टांग टूट गई यह घटना है और भर्ती होना यह दुर्घटना है, ऐसा वे हमें समझाते हैं। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। यानी लेखक हमें बताना चाहते हैं कि टांग टूटने से ज्यादा मुझे फिक्र उन लोगों की है कि अब मैं अस्पताल में पड़ा हूँ और आज लोग मुझे मिलने को आ जाएंगे। किस प्रकार के लोग आएंगे यह वे कहते हैं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। ये सही बात है। यानी मरीज का आराम हराम हो जाता है। दवाई लेने के बाद मरीज विश्रांति करना पसंद करता है। डॉक्टर भी समझाते हैं कि दवाई दी गई है, अब शांति से लेटे रहो, लेकिन उसी समय हम सोने की कोशिश करते हैं, उसी समय कोई ना कोई मिलने आता है और हमारी नींद, हमारा आराम हराम हो जाता है, ऐसा वे हमें बताते हैं।
जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। मरीज को किसकी जरूरत ज्यादा होती है? आराम की। और वही आराम मिलने वाले लोग जब आते हैं, यह आराम हराम हो जाता है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे। यानी जनरल वार्ड में क्या समय दिया जाता है? जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड, इन दोनों में फर्क रहता है। जनरल वार्ड के लिए समय दिया जाता है, यानी ज्यादा मरीज एक साथ रखे जाते हैं। बड़ा वार्ड रहता है, लोग लेटे रहते हैं, सब बिस्तर पर लेटे हैं और इन लोगों के पास आने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। उस समय उन्हें समय दिया जाता है कि कौन सा टाइम तुम्हें मिलने के लिए दिया गया है, और उसी समय नियम के अनुसार मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते, यानी मिल सकते हैं। कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई अपने खुद के अनुभव में उस मरीज को समझाने की कोशिश करता है, यानी इस प्रकार। किंतु प्राइवेट वार्ड का उल्टा है। प्राइवेट वार्ड जो है शांति से भरा रहता है। यह तो एक लेखक कहते हैं खुला निमंत्रण है, यानी प्राइवेट वार्ड के लिए समय की पाबंदी नहीं है। समय वहां रखा नहीं जाता, जो भी आए कभी भी आकर उस मरीज को मिल सकता है। लेखक कहते हैं यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, क्या करो, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। देखो यहाँ बताया गया है प्राइवेट वार्ड में कैसा है, समय होने पर क्या हो जाता है, रिश्तेदारों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन प्राइवेट वार्ड का वैसा नहीं है, खुला निमंत्रण। लेखक कहते हैं कि परिचित, रिश्तेदार, मित्र आते हैं और चाहे जितना समय उन्हें बैठना है वे बैठकर उस मरीज से बात कर सकते हैं और समय का कोई बंधन नहीं रहता। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। लेखक कहते हैं कि उस समय किसी को बदला लेना है तो वह व्यक्ति भी वहां मौजूद हो जाता है। वो भी सोचता है कि चलो अब एक जगह पर लेटा हुआ है, चलो जाकर बात कर देते हैं। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। यानी मिलने वाले लोगों के बारे में जब वे विचार कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि कब तक मैं अस्पताल में पड़ा रहूं और मिलने आने वाले लोग किस प्रकार के होंगे। उन लोगों के बारे में वे सोचते हैं। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। सर्वप्रथम जो लोग आए, जैसे दूसरों को तकलीफ हो जाने के बाद हम मिलने जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पड़ोसी को अगर कुछ हो गया, दुख दर्द है, हम वहां मौजूद हो जाते हैं। हमें कुछ हो गया, पहले वे ही आएंगे। उसी तरह लेखक बताते हैं कि मुझे पहले लोग जो मिलने आए, जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं उनसे कभी मिलने गया था, मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। एहसान चुकाना, कृतज्ञता व्यक्त करना, यानी इन्होंने हमारे ऊपर एहसान जताया है तो इनका एहसान चुकाना है। चलो अब मौका प्राप्त हुआ है, उसे जाकर भी हम मिलते हैं। ऐसा भी लोग सोचते हैं, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, यानी किसी के ऊपर कैसा वक्त आएगा यह किसी को भी पता नहीं है। लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है और कौन सा हमारे लिए बुरा है, यह हमारे हाथ में नहीं तो उसी के ही हाथ में है। यानी समय सब पर आता है, किसी ने भी कहना नहीं कि मैं आज बहुत ठीक हूँ। उस क्षण के लिए हम ठीक है, दूसरा क्षण कैसा है हम बता नहीं सकते।
तो देखो बच्चों, हर वक्त के बारे में भी हमें सोचना है। लेखक स्पष्टता से हमें समझाते हैं कि वक्त कब आएगा किसी को भी पता नहीं है। वक्त सब पर आता है, लेकिन उसका उचित समय हमें पता नहीं है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, दर्द भरपूर रहता है, बहुत कष्ट होता है, पीड़ा सहनी पड़ती है और उसी पीड़ा से, उस दर्द से मरीज को नींद जल्दी आती नहीं। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाली जगह देते हैं। सही बात है ना? अगर तुमने दवाई ली और बात करते करते तुम्हें नींद आने लगी तो भी नींद छोड़कर हमें उस व्यक्ति से बात करनी पड़ती है। यानी दर्द को बाजू रखकर उनकी बातों को हमें सुनना पड़ता है। वे कहते हैं कि जैसे ही थोड़ी नींद लेना चाहता हूँ तो कोई न कोई मिलने को आता है और नींद से जगा देता है। खास कर लेखक कहते हैं वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता यानी दिखावा करने के लिए। चलो समझ में आया। कहाँ गया था? हम अस्पताल से मिलकर अगर गेट के बाहर निकले और दूसरा व्यक्ति वहां से चला जा रहा है, कहाँ गया था? वो हमें पूछता है तो हम भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को अस्पताल में मिलने के लिए गया था। तो व्यक्ति भी सोचता है चलो अब नजदीक आ गया हूँ, चलो मैं भी जाकर उसे मिलकर आता हूँ। यानी हम औपचारिकता दिखाने वाले लोग भी बहुत रहते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। इनसे मरीज से हमदर्दी नहीं होती तो सिर्फ ये सूरत दिखाने आते हैं। यानी हमदर्दी कुछ नहीं, सहानुभूति कुछ भी नहीं। सहानुभूति शब्द मैंने दिया, हमदर्दी का अर्थ है सहानुभूति। यानी सहानुभूति दिखाने के लिए ही वे आते हैं। यह व्यक्ति अगर मुझे बाहर ठीक होने के बाद मिला तो यह मुझे पहचानेगा, यह व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आया था। यानी यह दिखावापन भी लोग करते, ऐसा वे बताते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूंगा। यानी उन्होंने उस समय निश्चय किया कि आज मुझे कोई भी मिलने को आएगा तो मैं सोया ही रहूंगा, मेरी आँख खोलूंगा ही नहीं, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि मैं इसे मिलने आए थे, कि वे मिलने आए थे। यानी वे जहाँ काम करते थे उस ऑफिस के बड़े बाबू उस समय दुर्घटना के बारे में जानने के बाद उन्हें अस्पताल मिलने के लिए आए। लेखक ने उससे पहले ही सोच लिया था कि आज मैं कुछ भी हो जाए अपनी आँख खोलूंगा नहीं, चुपचाप पड़ा रहूंगा। लेकिन जैसे ही वे चुपचाप सो गए उसी समय उसके ऑफिस के बड़े बाबू आ गए। बड़े बाबू ने देखा, बड़े साहब ने देखा कि वे सोए हुए हैं। नींद से जगाना अच्छी बात नहीं, उन्हें आराम करने दो, ऐसा क्षण भर के उन्होंने सोचा। लेकिन तुरंत ही उन्होंने यह भी सोचा कि अगर मैं मिलने को आया और बाद में इन्हें पता चला कि मैं आकर इन्हें मिला नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा। फिर वे सोचते हैं कि अतः उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। यानी जैसे ही वे सोने की कोशिश कर रहे थे उसकी नींद अभी टूटने वाली थी। साहब ने क्या किया, उन्हें धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। देखो क्या किया उन्होंने, जो दर्द कर रहा था वही टांग उन्होंने दबाई और उस दर्द के मारे क्या हो गया, मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। यानी दर्द देते हुए, दर्द बढ़ाते हुए वे कहते हैं दर्द बढ़ गया। यानी जो टांग टूटी थी उसी पार्ट को, उसी हिस्से को, उसी भाग को उन्होंने हाथ लगाया था और उसी समय वे कहते हैं कि दर्द कैसा है। यानी दर्द बढ़ने के बाद पूछते हैं दर्द कैसा है।
देखो लोग कैसे होते हैं। तो बच्चों, अस्पताल में रहते हुए किस प्रकार के व्यक्ति हमें मिलने आते हैं, इसकी पहचान अब हम कर चुके होंगे। यानी हर एक तरफ, हर एक जगह पर कैसे कैसे व्यक्ति हमें मिल जाते हैं। उदाहरण तो दिया है दुर्घटना का, लेकिन हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाओं को हमें देखना पड़ता है। यह दुर्घटना जो हो चुकी है, टांग टूटने की लेखक उदाहरण के तौर पर हमें बताना चाहते हैं, लेकिन हमारा जीवन बहुत सारी घटनाओं से भरा हुआ है। हमारा जीवन जीते समय इन सारी घटनाओं की ओर भी हमें ध्यान देना है। तो लेखक के बारे में शुरू से लेकर उनके आराम तक आज हमने देखा है, और इस प्रकार जितना भी आपको मैंने पढ़ाया वो ध्यान से पढ़ो। बच्चों देखो, हर दिन पढ़ने की कोशिश करो। आगे का जो है पाठ मैं दूसरे लेक्चर में आपको समझाने वाली हूँ। तब तक यह जितना भी पढ़ाया है उतने पाठ का पठन जरूर करना। धन्यवाद।